मेरा नाम जहांगीर खान है। मेरा गांव तातो मुरीनी पड़ता है, जो कि सुल्तानपुर से सबसे लास्ट एक्सटीरियर अगर देखा जाए, सुल्तानपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। और यहाँ का पॉपुलेशन अगर देखा जाए, प्रतापगढ़ जनपद से सटा हुआ। हाँ, प्रतापगढ़ जनपद से सटा हुआ है। और ब्लॉक मुख्यालय मेरा लम्हुआ ही है, और लम्हुआ से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है। ये कौन सा वार्ड है आपका जिला? मेरा वार्ड 42 है, वार्ड नंबर 42 का है। क्या तैयारियां हैं? तैयारियां बस चल रही हैं। पार्टी की तरफ से जो दिशा निर्देश होगा उसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाएगा, और फिर इलेक्शन देखा जाएगा। थोड़ा सा चुनावी ग्राफ के बारे में बताइए। चुनावी ग्राफ अगर देखा जाए, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, मेरा गांव तातो मुरीनी जो है, इसमें 9 से 9,000 वोटर्स हैं, और लगभग 4,000 साढ़े 3,000 कभी कभार तो 3,000 वोट पोल होते हैं। प्रधानी के इलेक्शन में थोड़ा सा ये ग्राफ ऑफ होता है क्योंकि सारे लोग बाहर से आ जाते हैं। लेकिन जिला पंचायत के इलेक्शन में जो विगत वर्ष आपका इलेक्शन हुआ है, उसमें 3,000 वोट 3100 समथिंग वोट पड़ा था, जिसमें से अकेले 2376 या कुछ समथिंग वोट MIM पार्टी को मिला था। तो उसका सबसे बड़ा रोल मेरी वजह से था, क्योंकि हाँ, MIM पार्टी यहाँ पर लड़ी थी और मैं कैंडिडेट था। चूँकि प्रॉब्लम ये था कि स्टार्टिंग में तो जनरल ही था सारा कुछ, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन थोड़ा सा आगे बढ़ता गया तो ये चेंज हो करके OBC हो गया, जिसकी वजह से मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाया। लेकिन मेरे ही गांव के एक हैं कमरुद्दीन चचा, वो इलेक्शन लड़े थे, और यहाँ से उनको 2376 वोट के लगभग इनको मिला था पार्टी, हाँ, बैनर तले, और टोटल इनको लगभग 7700 वोट मिला। ये कंडीशन रही हमारे यहाँ की। आगे क्या तैयारी है आपकी? तैयारी ये है कि अगर पार्टी मेरे को मौका देती है तो इंशाअल्लाह दोबारा अगर मौका देती है मुझे, तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा और इलेक्शन में जीत करके दिखाऊंगा। क्या माइनॉरिटी का कभी जिला पुलिस वार्ड से हुआ है? पंचायत माइनॉरिटी का तो यहाँ पर नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि यहाँ से जो कैंडिडेट उतारा गया, जो कैंडिडेट लड़ते हैं वो पहले जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनका नाम पृथ्वीपाल यादव है। तो उनका बड़ा वो रहा, जिसकी वजह से वो इलेक्शन यहाँ जीतते रहे, लेकिन कोई ढंग का कैंडिडेट आज तक यहाँ पर आया ही नहीं। मतलब माइनॉरिटी का अल्पसंख्यक समुदाय से अभी तक जिला पंचायत सदस्य नहीं, यहाँ पर वार्ड से 42 नंबर से नहीं हुआ है आज तक। जी। तो चुनौतियाँ हैं? हाँ, चुनौतियाँ हैं, बट यह है कि अगर चुनौती मिल रही तो जाहिर सी बात है उसको एक्सेप्ट किया जाए। हाँ, अगर मौका मिल रहा है तो निश्चित तौर से एक चीज़ जान लीजिए आप कि यहाँ से सीट निकाला जा सकता है, और सीट निकलेगी भी इंशाल्लाह। कौन निकालेगा सीट? मौका अगर दिया गया इंशाल्लाह मैं सीट निकाल के दिखाऊंगा। पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो मैं सीट निकाल कर दिखाऊंगा, डेफिनेट। पार्टी अगर मौका देती है तो आप सीट निकाल के जी दिखाएंगे। अच्छा, प्रतिद्वंदी में किसे देते हैं मुकाबले में? प्रतिद्वंदी का मामला ये है कि अभी तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं इस वार्ड से, क्योंकि ये अभी तो सुना ये भी पड़ रहा है कि आपका पृथ्वीपाल यादव खुद ही लड़ने वाले हैं। इसके पहले उन्होंने अपनी भाभी को लड़ाया था, लेकिन ये खुद यहाँ से कैंडिडेट होंगे। और दूसरा एक है देवमणि द्विवेदी जी। तो वार्ड नंबर 42 जो हमेशा चर्चा का विषय रहा है। तो हैं, चुनौतियां हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि यहाँ से इलेक्शन निकाला जा सकता है। अच्छा, आपने चाचा के बारे में थोड़ा सा बताइए। उनका बड़ा नाम जी। पर भी जो है पूछे तो तुरंत लोगों ने बताया कि हाँ जानते हैं। चाचा हमारे चूँकि BSP से ही थे, और पूरी लाइफ उन्होंने काफ़ी वर्क किया। गाहे बगाहे जब भी किसी को ज़रूरत पड़ी है, मेरा चाचा हमेशा उनके लिए खड़ा रहा, जिसका बेनिफिट मुझको मिल रहा था इलेक्शन में। ये तो दुर्भाग्य था मेरा, ये अल्लाह की तरफ से था कि बेटा अभी आप तो उसके लिए रेडी नहीं हो, इलेक्शन अब इसलिए नहीं हो पाया। उनका नाम नासिर खान है जी। तो जी, समाज सेवी थे। हाँ, समाज सेवी थे, और आप किसी से भी पता कर सकते हैं, पूरे क्षेत्र में सब लोग उनको जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मेरा चाचा हमेशा सबके लिए तैयार रहा, जिसका बेनिफिट मुझे इलेक्शन में मिलता दिख रहा था। लोग मुझे पकड़ करके रोते थे। 7700 को मैं 10,000 इंशाल्लाह क्रॉस करवा देता अगर मैं इलेक्शन में होता तो। अभी जेल में है, क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि इसके बारे में बताएं। उनको फर्जी फंसाया गया 10 सालों से जेल। जी, फर्जी फंसाया गया, क्योंकि गांव है, ज़मीनी प्रकरण का मामला था, और यहाँ पर जो है आपका 2 पार्टी आपस में लड़ी,
जिसमें उनको मोहरा बनाया गया। ये डेवलप फैमिली है, इसको जो है कैसा भी करके बैक करो, नहीं तो ये तो बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि पढ़ी लिखी फैमिली है, आप किसी से भी पता कर सकते हैं। जी। तो इसी वजह से गांव की थोड़ा सा उसकी गांव की वजह से उनको पीछे घसीटा गया। अदरवाइज वो तो डेफिनेट बहुत अच्छे हैं, आप किसी से पता करेंगे, नो डाउट। तो बाहर आने की कुछ उम्मीद है? हाँ इंशाल्लाह आएंगे, चुनाव भी करीब है। आएंगे इंशाल्लाह, जल्द आएंगे, कोशिश है, उम्मीद भी जगी है, अल्लाह ने चाहा तो जल्दी आएंगे वो। फ़ायदा मिलेगा उनको। फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह, अगर वो आते हैं तो वो कैंडिडेट होंगे इंशाल्लाह, कैंडिडेट भी होंगे। मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, चाचा आएंगे तो चाचा इलेक्शन लड़ेंगे जी। आपका ब्लॉक मुख्यालय लगभग 16 किलोमीटर है जी। कुछ अलग से अभी तक हमारे ख्याल से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि इसको भी इतनी दूर लोग आप जाते होंगे, लम्बुआ ब्लॉक जाते होंगे। जी, आपका जी। लम्बुआ ब्लॉक है, तो क्या आप चाहते हैं कि यहाँ भी आधा करके बना दिया जाए, हाँ यहाँ भी ब्लॉक मुख्यालय बने? देखिए आज तक किसी ने कोशिश नहीं किया। जो भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, चाहे वो टंकी हो, चाहे जिस सड़क पे आप चल करके आ रहे हैं, वो ताहिर भाई की देन थी। और रीज़न ये था कि चाचा हमारे एक्टिव थे और उनके द्वारा ही ये सारी चीज़ें हुई। आप बैंक भी देख लीजिए, आप रोडवेज देखेंगे, सारा कुछ उन्हीं के द्वारा लाया गया। उसके बाद से इवन आप एक डेवलपमेंट आप बता ही नहीं सकते कि यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं, ये कंडीशन रही है। चूँकि एक्टिव थे पार्टी में, तो इसकी वजह से सारा कुछ। जिला पंचायत बनने के बाद ब्लॉक मुख्यालय की मांग करेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर हम करेंगे, यहाँ पर ब्लॉक मुख्यालय बनना चाहिए। अच्छा, थाना कौन सा है? थाना मेरा चांदा पड़ता है जी। बैंक की सुविधा के बारे में? बैंक की सुविधा इसके पहले तो नहीं हुआ करती थी। बीच में डॉक्टर संजय सिंह जब सांसद हुए थे तो उस पीरियड में अंकल ने हमारे वो दिया था, उनको एक एप्लीकेशन दिया था और उनको बहुत मानते भी थे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको करके देता हूँ, और उन्हें दिया भी, जो वादा किया था उसको उन्होंने कंप्लीट भी किया माननीय संजय सिंह जी ने। और हमारे यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा आई, डेवलपमेंट ठीक ठाक है, सारा कुछ है, सब चल रहा है ठीक ठाक है अभी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके बैनर लगे, यानी बैनर तले चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और पार्टी सुल्तानपुर में किस तरह से प्रोग्रेस लाइन में है, कैसे प्रोग्रेस कर रही है? प्रोग्रेस तो ठीक ही चल रहा है, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय भी ठीक ठाक वर्क कर रहे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। बस इलेक्शन नज़दीक आने दीजिए, उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। बाकी ओवैसी साहब डेफिनेट ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, ही इज़ अ ग्रेट लायर, ही कैन डू एनी थिंग्स, नो वन कैन आर्गू विथ दैट पर्सन, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। अब मेरे पास शब्द नहीं है, हाउ आई विल, किस तरह से मैं उनको किस तरह से उनके बारे में अपने शब्दों को रखूं। जी। या वक्त बिल पर बोलते हुए सुना दिया? हाँ मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। वक्त बिल में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका आप विरोध करते हैं, या आपने अपनी क्षेत्र की जनता के बारे में कुछ बात रखना चाहेंगे? वक्त बिल बात रखेंगे, ठीक है, वक्त बिल नहीं पास होना चाहिए, ठीक है, वो लगे हुए हैं। प्रॉपर्टी है इसमें आपके वार्ड में? नहीं हमारे उसमें तो नहीं है इस तरह से, नहीं इस तरह से तो नहीं है, लेकिन ये है कि लगे हुए हैं सब लोग, मैसेज भी जा रहे हैं, सारा कुछ जा रहा है, इंशाल्लाह अच्छा होगा, रिजल्ट भी फेवर में लगना चाहिए, लग रहा है इंशाल्लाह ठीक ही ठाक होगा। लास्ट मैसेज मेरी आवाम से यही है कि आप सारे लोग इकट्ठा होइए। इस तरह का नेता आपको सदियां गुजर जाएंगी, लेकिन इस तरह का नेता आपको मिलने वाला नहीं है। लोग झूठा ब्लेम लगाते हैं, बी पार्टी है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। तो यह है आवाज़ उठाने वाला, मोहब्बत की दुकान, नफ़रत का ये वो बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन ये अखिलेश जी हैं। जब किसी यादव के ऊपर किसी तरह का क्या मीन्स इनकाउंटर होता है तो उनकी आवाज़ खुल जाती है, लेकिन जब कोई मुस्लिम मारा जाता है तो उनके लिए कोई शब्द नहीं है, सिर्फ मोहब्बत की दुकान, इसके अलावा आज तक कुछ किया ही नहीं उन। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा आवाम को, आप आइए, जुड़िए, ओवैसी साहब को एक बार देखिए, पहचानिए, उनको एक बार मौका दीजिए, और जिस दिन मौका मिलेगा एक निश्चित तौर से किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, सबके साथ न्याय होगा, इंसाफ होगा, वो इस तरह का यहाँ का रूल होगा।